हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोकॉन की स्टॉक के बारे में। बायोकॉन में भी बहुत ज़्यादा तेजी से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। क्या ये एक गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। और ये जो गिरावट आई है किस वजह से आई है, जो मेन रीजन है यहाँ पे गिरावट का वो यहाँ पे क्या है, और ये जो गिरावट हुई है रीजन तो ठीक है, क्या ये टेम्परेरी रीजन है कि यहाँ पे परमानेंट रीजन है, वो सारी चीजें इस वीडियो में यहाँ पे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियो की देखने को मिल जाएगी। तो आ जाते हैं यहाँ पे बायोकॉन का, यहाँ पे जो स्क्रीनर.इन है उसको यहाँ पे खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बायोकॉन यहाँ पे करंटली ट्रेड हो रहा है 247 रुपीज के आसपास। इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे करीबन 30,000 करोड़ के आसपास है। और इसने जो इस साल हाई बनाया था 307 रुपए का हाई बनाया था, और जो लो बनाया था वो यहाँ पे 197 का लो बनाया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करोगे तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक की 158 है, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे करीबन आधे टका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 6% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 4.78% है। कंपनी का यहाँ पे जो स्टॉक का फेस वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है। अब में देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक है कहां से फॉल हुआ है। 5 साल का अगर आप चार्ट देखोगे, ये स्टॉक ऊपर गया था अच्छा खासा, यहाँ पे करीबन यहाँ पे 490 रुपीज के लेवल से ये स्टॉक गिरा, और गिर के एक लेवल जो था 190 रुपीज का यहाँ पे लेवल इसने टच किया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट यहाँ पे 307 का जो लेवल है वो ये सस्टेन नहीं कर पाया, और इसमें फर्दर गिरावट होने लगी। क्या ये गिरावट जो हो रही है ये टेम्परेरी बेसिस पे ये गिरावट है कि ये परमानेंट यहाँ पे गिरावट होने वाली है इस स्टॉक में? इसका यहाँ पे अगर हम चार्ट भी देखें, कोविड के जो पहले ये स्टॉक कामकाज किया करता था वो तकरीबन यहाँ पे 350 के लेवल के आसपास यहाँ पे काम किया करता था। उसके बाद गिरावट आई, कोविड में मूवमेंट आया, उसके बाद फर्दर यहाँ पे गिरावट आई, एक तरफा गिरावट आई, और अभी यहाँ पे 246 के आसपास काम कर रहा है। कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ अभी हाल में दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक चार्ट पैटर्न बना था कप विथ हैंडल का, बट उसको भी यहाँ पे ये परफेक्टली ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। तो चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहाँ पे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब गिरावट की जो वजह है वो क्या क्या है? पहला जो कारण है इनकी जो सेल्स है, हो सकता है सेल्स डाउन हो सकता है जो मार्जिन इंपैक्ट हो वो यहाँ पे कम हो गया हो, जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कमी आई हो, या यहाँ पे कंपनी एक्सपांशन करने की सोच रही हो, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे कंपनी सेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाती जब यहाँ पे कंपनी एक्सपांशन करती है। तो तीनों चीजें में कौन सा यहाँ पे रीजन है वो यहाँ पे देखेंगे। पीयर्स में जाएंगे तो जो बायोकॉन है सबसे नीचे है, और सन फार्मास्यूटिकल सबसे टॉप लेवल पे है। ये देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे फार्मा सेक्टर के स्टॉक से, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है काफी यहाँ पे कम आपको दिखाई पड़ेगा। और जनरली जो इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड करता है, 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे ये 43 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ट्रेड करता है। एवरेज इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है 43 के आसपास होता है, बट अभी ये किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है? 24 के आसपास। क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं, इसकी जो सेल्स है वो यहाँ पे क्या कम हुई है? सेल्स देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रो है, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल्स क्यों ग्रो हो रही थी इसकी बायोकॉन की, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन है। तो पहला यहाँ पे जो कारण था वो यहाँ पे वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया, कि यहाँ पे इनकी जो सेल्स है हो सकता है सेल्स डाउन हो, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो
प्रॉफिट है वो डाउन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा जो पॉइंट है, जो इंटरेस्ट की मार है, क्या ये है, इंटरेस्ट की मार भी बहुत ज्यादा नहीं है और डिप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अदर इनकम यहाँ पे ये कवर कर दे रहा दोनों फैक्टर को। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा वो यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है, और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट एवर यहाँ पे है। दूसरा, अगर हम ईयर वाइज रिजल्ट देखें तो ईयर वाइज भी देख सकते हो, जो इनकी जो सेल्स है वो ट्रेलिंग 12 मंथ में काफी बढ़ गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ गया है, अदर इनकम भी बढ़ गया है, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ में 1500 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, जबकि मार्च 2023 में कितना था, 643 करोड़ के आसपास। तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में पहला जो पॉइंट है, इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कम नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, फिक्स एसेट्स। कंपनी अगर यहाँ पे एक्सपांड कर रही है तो उनका फिक्स एसेट बहुत देखना जरूरी हो जाता है। अगर फिक्स एसेट में कुछ एडिशन हो रहा है कंटिन्यूअसली यहाँ पे, यानी कंपनी एक्सपांड कर रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा फंसा हुआ है ये चीज भी देखना है। पहले यहाँ पे देख सकते हो 7300 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा फंसा हुआ था। अभी भी यहाँ पे 3260 करोड़ के आसपास कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा फंसा हुआ है। तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है और इनकी जो सेल्स है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो ये जो स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई है ये यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे गिरावट हुई है, परमानेंट बेसिस के यहाँ पे कारण नहीं है। इसके बाद करें इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर यहाँ पे अपने स्टॉक जो होल्ड किए हैं उस पर भरोसा दिखा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे प्रमोटर अपने जो स्टेक होल्ड किए थे वही यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहे हैं। एफआईआई का स्टेक यहाँ पे कम हो गया ये देख सकते हो, और डीआईआई का स्टेक यहाँ पे बढ़ गया है। जो एफआईआई माल बेचे वो डीआईआई के द्वारा खरीद लिया गया। कुछ पब्लिक के पास भी माल आया, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा माल डीआईआई के द्वारा खरीदा गया, कुछ पब्लिक के पास भी आया और कुछ अदर पार्टीज के पास भी यहाँ पे स्टेक है। तो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ग्रोथ ही कर रही है कंटिन्यूअसली। तो ये जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पेन जरूर है, बट अगर लॉन्ग टर्म के आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और अगर यहाँ पे मार्केट गिरता भी है तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे 190 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बड़े प्लेयर यही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि स्टॉक में कोई बैड न्यूज आए, मार्केट करेक्ट हो तो इस प्राइस रेंज पे हम खरीद पाएं और ऊपर के प्राइस रेंज पे यहाँ पे हम बेच पाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।